बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इमरान ख़ान से मुलाकातों के हवाले से अहम केसेस की समातें आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं। उनका अहवाल आपके सामने रखेंगे। अगले मरहले में चलकर जो सेकंड सेगमेंट होगा हमारा, उसमें फैसल फरीद चौधरी जो इमरान ख़ान से मुलाकातें भी करते रहते हैं, उनसे भी बात होगी। इमरान खान का साहब का मेडिकल चेकअप भी हुआ है, उनके हवाले से तरह तरह की बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं। उनकी सेहत के हवाले से, उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की प्रोसीडिंग्स बता देता हूँ। इमरान खान जब जेल में हैं तो बुशरा बीबी बाहर थी, तो उनकी मंगल के दिन मुलाकात हो जाया करती थी, क्योंकि फैमिली का दिन अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से मंगल का रखा गया था और जुमरात को वकला की मुलाकात होती थी। आज भी आज जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हैं, तो आज दिन को तकरीबन 12 1 बजे इमरान खान की फैमिली की मुलाकात होनी है, उनके वकला की मुलाकात होनी है अडियाला जेल में। ये वही 28 जनवरी 2023 2024 का वो SOPs हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन आई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के हुकाम को और इमरान खान के वकला को कहा था कि वो बैठकर एक SOPs बना दें और उस SOPs के मुताबिक मुलाकातें हुआ करेंगी। तो एक और ऑर्डर जो है वो अभी रिसेंटली बुशरा बीबी जब जेल में चली गई 17 जनवरी के बाद, तो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। तो उस तनाजुर में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था जिसमें ये कहा गया था कि बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान की अहलियाँ हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो अडियाला जेल के हुकाम शुरू में ये मुलाकात नहीं करवा रहे थे। फिर यहाँ पे फैसल फरीद चौधरी जो है इमरान खान की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आए थे। ये शुरू में तो जो बेंच दूसरा बेंच था उसके सामने लगी थी। बाद में ये कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके सामने ये दरख्वास्त आई, तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ये ऑर्डर किया था कि आज वो इन पर्सन आए। अब्दुल गफूर अंजम सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल आज यहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए और उन्होंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने रखी कि अडियाला जेल में क्या चल रहा है, अडियाला जेल में किस सीक्वेंस के साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो अदालत ने जब अब्दुल गफूर अंजम उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से जो इस अदालत ने ऑर्डर किया था उस पर आपने अमल किया है या नहीं किया, तो उस पर जो अब्दुल गफूर अंजुम है उन्होंने कहा कि अदालती ऑर्डर पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। इसके बाद अदालत ने पूछा कि कैसे अमल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की आपस में करवाई जा रही है और वो मंगल का दिन है। मतलब आज बुशरा बीबी जो जेल में है और इमरान खान साहब भी जेल में है, तो आज का वो दिन है जब इमरान खान और बुशरा बीबी की आपस में मुलाकात वहाँ पे करवाई जाएगी। तो फिर जो फैसल फरीद चौधरी है उनकी जानिब से अदालत को ये कहा कि अदालत ने कहा कि ये तो फिर आपको फेवर मिल रही है जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने, क्योंकि ये भी कहा था कि जेल रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुलाकात करवाना लाजिम है। इसके बावजूद हम जो है वो हफ्ते में एक दिन मुलाकात करवा रहे हैं। तो इसमें जो कायम काम चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि आपको फैसल साहब आपको तो फिर फेवर मिल रही है। तो इस पर फैसल फरीद चौधरी उन्होंने कहा कि ये इनकी यकीन दहानी लिख ली जाए कि जो अदालती ऑर्डर था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। जिसके बाद और उन्होंने ये भी कहा, फैसल फरीद चौधरी उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि यहाँ पे जो इनकी तरफ से मसला नहीं होता, मतलब जेल हुकाम की तरफ से मसला नहीं होता, मसला किसी और की तरफ से होता है। तो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल फ़ौरन बोले कि मसला किसी और की तरफ से नहीं होता। इस पर अदालत ने भी कहा कि मसला कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे हम बैठे हैं और हम इस मामले को देख लेंगे आइंदा अगर जब वो इस किस्म की कोई दरख्वास्त आती है। और उसके बाद अदालत ने कहा कि जब इस जो अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद हो चुका है तो उसके बाद दरख्वास्त जो है वो हम निपटा रहे हैं। और अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी। एक और जो दरख्वास्त है वो दायर हुई यहाँ पे जो मुलाकातें हैं, जुमरात के दिन जो मुलाकातें होती थी वकला के साथ, जो इमरान खान की SOPs के मुताबिक, उन मुलाकातों को भी रोक लिया गया है। तो उस तनाजुर में भी आज जो जहाँ पे दरख्वास्त फ़िक्स थी, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास उन्होंने उस पर जो है वो जो ऑब्जेक्शन थे वो ओवर रूल कर दिए हैं और अब दरख्वास्त को फ़िक्स करने की हदायत की है। बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने पहले ऑर्डर तो मौजूद था लेकिन उस ऑर्डर पे स्टैंप लगवा ली मजीद जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उनसे कि अब मुलाकात जो है वो बुशरा बीबी की हुआ करेगी। अच्छा ये बताएं कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसे लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन को ट्वीट आती है कि अब इमरान खान साहब की जो पता नहीं किस सेल में रख लिया गया है, अब इमरान खान साहब की सेहत को मसला है, अब उनसे बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं हो रही। तो क्या चल क्या रहा है?
मेरा ख्याल में ये गैर जिम्मेदारी चल रही है और रेटिंग्स का चक्कर चल रहा है। देखिए, मैं बड़ा इसमें कंसर्न रहता हूँ और मैं जेल अथॉरिटीज़ के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। मुझे समझ में नहीं आती कि ये कोई नंबर टांगने वाला तो बात नहीं है ना, जिम्मेदारी का काम है। अब बीबी की मुलाकातें इमरान खान साहब से 19 फरवरी के ऑर्डर के बाद होना शुरू हो गई थी। सही है। उनकी अपनी फैमिली से भी मुलाकातें हो रही हैं और मैं जब पटियाला में जाता हूँ, मैं सबसे आखिर में निकलता हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ कि उनकी मुलाकातें हों। खान साहब की मुलाकात पे ये ज़रूर है कि हफ्ते में एक मुलाकात पे हम शाकी हैं। हम चाहते हैं कि जुमेरात वाले दिन भी हो, ताकि एक उसमें एक 2 दिन के बाद एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है सिर्फ सेहत और ज़िंदगी के बारे में। तो हम उसके बारे में ये एफर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि वो अब दरख्वास्त जो दोस्तों से मुलाकात वाली, उस पर भी एतराज़ात ख़त्म हो गए। वो अभी नंबर जो है वो लग के आज मोस्ट प्रोबेबली फिक्स हो जाएगी। और नॉर्मली तो प्रिंसिपल यही है कि जिस अदालत ने ऑर्डर पास किया होता है उनके पास लगता है कि जिस भी अदालत में लगे, अदालत का ऑर्डर है, उम्मीद है उस पर अमल दरामद होगा। तो ये मामला जो है मैंने तो इसमें ट्वीट्स भी किए हैं कि आप पहले या पार्टी के ज़िम्मेदारान से बात कर लिया करें या वकला से बात कर लिया करें। तो फिर क्योंकि इस तरह की जो होती है ना अफवाह साजी, उससे सर हमारा काम मुश्किल होता है। देखिए, हम बड़े इस सारे माहौल में कोर्ट पैकिंग भी है, आपको पता है बहुत सारी मुश्किलात हैं। हम जिस तरह से काम करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ये बड़ी एक बहुत छोटी स्पेस है जिसमें हमें खेलने का मौका मिलता है। तो उसमें हम जाके ये करते हैं, तो इससे फिर हमारे काम में रखना पड़ता है, मुश्किल पड़ती है। तो बेहतर है कि आप जिसका काम है उसी को करने दें। मैं रात को भी देख रहा था, किसी ने कहा है पीटीआई के किसी बंदे ने कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। अब मैं सोच रहा था कि यार ऐसी कैसी बातें लोग जो है वो एट्रीब्यूट कर देते हैं और फैला देते हैं, और उसके बाद जब पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कबल भी जब आपकी पिछले मंगल को मुलाकात मेरे ख्याल में हुई थी, उससे पहले भी किसी ने कहा था कि उनकी सेहत जो है वो बड़ी ख़राब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं और पता नहीं क्या। तो ऐसी आप पार्टी को कहते नहीं कि यार क्या कर रहे हैं आप लोग? पार्टी कहते हैं बेचारे पार्टी वाले भी, ये अब पता नहीं कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा। तो वो हमें बादशाह लोग हैं। अच्छा। और अटेंशन लेने के लिए कर लेते हैं। इस तरह से तो नहीं करना चाहिए ना। इमरान खान की बीबी की ज़ात जो है वो आपके अटेंशन या कोई फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तो नहीं होना चाहिए ना। जिम्मेदारी का काम है उनकी। अब पिछली मंगल को इमरान खान साहब को फिट थे, कल भी मुझे बताया उन्होंने कि बिल्कुल फिट है। जेल अथॉरिटी वो सुपरिटेंडेंट जेल ने आज जो है अदालत के सामने भी बताया है कि फैसल फरीद चौधरी साहब से मुकम्मल तौर पर वो राब्ते में होते हैं और इनको गाय बगाए आगाह करते रहते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। कल अच्छा उनके वो कोई डॉक्टर्स गए थे, उसके हवाले से क्या? उसमें उन्होंने कहा जी कि वो उनका जेल अथॉरिटी से मुझे कहा कि 4 डॉक्टर्स गए हैं, फिर उसके 2 महीने बाद उनका रूटीन का मुआयना होता है। ठीक है। वो पूरा फिजिकल चेकअप होता है। तो उनका चेकअप हुआ तो उसमें कोई ऐसी बात बकौल इनके तो नहीं आई है। अब यार आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, अगर कोई बात होगी तो वो अवाम में मैं तो फ़ौरन देता हूँ। आपको पता अक्टूबर में भी जो था मैंने काफ़ी उस पर सिर्फ ये बात है कि आप ये कहना कि भाई पार्टी या वकला जो हैं वो उनको नहीं पता जिनकी जिम्मेदारी है, तो इमरान खान साहब ने लगाया हुआ है ना। अगर वो कोई नहीं करता तो हटा देते। तो जो लगे हुए हैं वो किसी काम से किसी मकसद के लिए लगे हुए हैं ना। आप मतलब हमेशा खुद को जो है इम्पोर्टेंट ना साबित किया करें। आप हैं भी इम्पोर्टेंट, सारे वर्कर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा वर्कर्स हमारे बड़े जिम्मेदार हैं। और वो इमरान खान साहब की अब इस पर हुकूमत का भी ना सर एक देखिए कि आप मुलाकातों पे पाबंदी लगा देते हैं। आप इस तरह के काम करते हैं जिससे शकूक व शुबात बढ़ते हैं। आप फैमिली की चले वकला को तो छोड़े, फैमिली की मुलाकातें एक ही बजाय 2 करा दिया करें। उससे ये है कि फिर वो शकूक व शुबात अफवाह साजी तो नहीं होती। ठीक है। अब आपने देखा कि वो कहते हैं जी वो फलां जेल मैनुअल में संडे वाले दिन मुलाकात है, तो हो जाती है ना। हो जाती है। तो बात यह है कि इमरान खान साहब एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत है, उनकी सेहत ज़िंदगी का कंसर्न रहता है। उस पर आप भी कोई जिम्मेदारी का, इस हुकूमत ने तो कसम खाई हुई है गैर जिम्मेदारी की। और जो असल हुकूमत है वो भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो करते क्या हैं, ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं। बस एक आर्डर आता है उसके ऊपर दर कर चढ़े जाते हैं। अब आज वो दोस्तों वाली जो की मुलाकात जो है वो नवंबर के बाद 1 दफ़ा हुई है, 2 दफ़ा हुई है शायद। अच्छा, वो जुमेरात वाली जुमेरात वाली है, वो उसके ऊपर भी लग जाएगा। बच्चों से मुलाकात का वीकली ऑर्डर है। ठीक है। कि वीकली आप बच्चों से व्हाट्सएप कॉल कराएंगे, जो दोनों बेटे वो अब फोर्टनाइटली है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है जेल अथॉरिटीज़ के साथ कि आप जेल जो अपना ना सर्कमवेंट करें, आप मेहरबानी करें, जो ऑर्डर है अदालत का उसके मुताबिक चले। तो वो उसके मुताबिक ही चलना है। और वीकली जो है उनकी जो बच्चों से कॉल है उसका ऑर्डर भी है, जुडिशल ऑर्डर भी मौजूद है।
लेकिन आप देखें लंबी लंबी तारीखें डलवा के। ये मेरा सवाल था कि अब ये लंबी तारीखें जो डलवाई जा रही हैं, पहले 26-27 फरवरी था, फिर 11-12 मार्च, और मुझे ऐसे लगता है, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये 11-12 मार्च से भी आगे जाएगा। तो ये इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें, वही साइंस है जो इस मुल्क में साइंस होती है। जो असल साइंस है, वो कहते हैं जी वो मिलते हैं तो वो बातें करते हैं तो वो पैगाम रसानी हो जाती है, या उसमें वो निकल आती हैं, चीज़ें निकल आती हैं। भाई आप वो नहीं मिलने दिया आर्टिकल तो फिर भी छप गया। बात यह है कि इमरान खान की सोच जो है, ये उनकी बातें कौन सा कुछ छुपी टुकी हैं। वो तो हमेशा से ऐसी बातें करते रहे, वो आज से 30 साल पहले भी ये बातें करते थे, वो स्टांस चेंज नहीं करते और उनका वही स्टांस है। तो वो तो हर बंदे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ रखने वाले हर वर्कर को, हम जैसे वर्करों को ज़बानी याद है कि उनका मतमा नज़र क्या है, वो सोच क्या रखते हैं। तो एक ऐसी बात होती है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की है ना, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो अक्सर वो बात वो रिपीट हो जाती है। वो एक नेचुरली टेलीपैथी होती है सब वर्करों की, जिनके लीडरों के साथ आप होते हैं। तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आती। हुकूमत वैसे एक और बंदा ढूंढ रही है कि जो खत जो है वो मेनू अन लिखा आ जाता है, आर्टिकल बिल्कुल मेनू अन लिखा आ जाता है, और बॉडी लैंग्वेज भी बॉडी लैंग्वेज भी। और कल मैं देख रहा था, कोई कह रहा था ये AI जब वो आर्टिकल लिखा गया, मतलब टाइम ने AI आर्टिकल छाप दिया है, वो कोई क्लेम कर रहा था। तो ये क्या चक्कर है? उसकी वजह चक्कर बिल्कुल ये है कि अनपढ़ है और पढ़ते भी नहीं है। अच्छा। वो किसी ने कहा गोल्डस्मिथ ने लिखा, ओ भाई वो 30 साल पहले फौत हो गया था, पहले चेक तो कर लिया करो। मेरे दोस्त, नाम मैं नहीं लेता, तुम्हारे और मेरे दोस्त समझ गए, को पढ़ लिया कर यार। मैंने तुम्हें 100 दफा कहा है कि बड़ों से रहनुमाई लिया कर, हम तेरे बड़े हैं, हमने तुम्हें बहुत सिखाया है, ट्यूशन दी है। तू उस वक्त भी नालायक स्टूडेंट था, तो आज भी नालायक स्टूडेंट है, तो पढ़ लिया करो। ज्यादा ना बोले, गुस्सा कर जाएगा। नहीं, मेरे से नहीं करता, मेरे से अच्छे ताल्लुक। अच्छा। मुझे लिबर्टी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब ने हमने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इमरान खान साहब की मुलाकातें, इमरान खान साहब के जेल के मामूलात, उनकी सेहत के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या खबरें हैं, और जो इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या सूरत हाल है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ऑर्डर आज आया है, इसके हवाले से भी जब वो बहुत कुछ जब वो मैं आपको तफसील बता चुका हूँ। और आज इमरान खान साहब की वकला की फैमिली से मुलाकात होनी है, उसके हवाले से अगली वीडियो में मैं आपको आगाह करूँगा। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।